हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं उपेंद्र कुमार यादव ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास में आप सभी को तहे दिल से आदाब सदाब नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं लॉकडाउन में? मैं विश्वास रखता हूं कि जो जहां भी होंगे अच्छे ढंग से होंगे। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं जिसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो आज मैं रेशियो चैप्टर लेकर के आया हूं क्योंकि रेशियो से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है और रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज कॉमर्शियल मैथ के अंतर्गत प्रत्येक चैप्टर में होता है। इसलिए सबसे पहले आप रेशियो के बारे में समझें। रेशियो क्या है, अनुपात किसको कहते हैं? तो बच्चों, अनुपात दो सजातीय राशियों का एक तुलनात्मक मान है। अनुपात रेशियो दो सजातीय राशियों का एक तुलनात्मक मान को हम अनुपात कहते हैं। सजातीय कहने का मतलब एक जैसा होना चाहिए, एक कैटेगरी का होना चाहिए। जैसे हम समझते हैं, एग्जाम्पल्स है कि किसी ने कहा कि 10 पुरुष और 15 महिला का अनुपात क्या होगा? यहाँ सजातीय नहीं है, ये विजातीय है, ये महिला है, ये पुरुष है। इसका अनुपात नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये सजातीय राशि नहीं है। ये महिला है, ये पुरुष है, एक कैटेगरी का है नहीं। किसी ने कह दिया 7 बैगन 5 आलू का अनुपात क्या होगा? यहाँ भी विजातीय है, यहाँ भी नहीं निकाला जा सकता। यदि यहाँ बैगन था, यहाँ भी बैगन रहता तब निकलता, या यहाँ आलू था, यहाँ भी आलू रहता तभी निकाला जा सकता है। इसीलिए दो सजातीय राशि होना चाहिए अनुपात के लिए। इसका भी नहीं निकाला जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे राशि है जो देखने में एक कैटेगरी का नहीं है, लेकिन सेम कैटेगरी में ला करके उसको अनुपात निकाला जा सकता है। जैसे 50 पैसा और 2 रुपया का अनुपात क्या होगा? 50 पैसा 2 रुपया, ये हम रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं या पैसा को हम रुपया में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो आसान लगे। तो ये 50 पैसा है, 2 रुपया बराबर 200 पैसा हो जाएगा। अब इसको देखिए, 50 से कम 50, 50 चौके 200, यानी 1:4, ये आंसर हो। तो हम समझते होंगे कि आप लोग जो से यहाँ तक जो से मेरी बात को आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसकी बेसिक पॉइंट जो होती है धीरे धीरे अच्छे से हम समझते हैं, ताकि मैं आगे कोई प्रश्न को हल करूंगा रेशियो से रिलेटेड, उसमें आप लोग का प्रॉब्लम नहीं होगा। जो बेसिक चीज को आप समझ जाते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अनुपात का मतलब बटा होता है, भागा होता है। लेकिन कब होता है ये भी देखते हैं। जब 2 पद है, यदि A/B बराबर 3:5 हो, इस तरह का जब 2 पद रहेगा तभी हम जो है से A/B बराबर 3/5 लिख सकते हैं।
जब दो पद रहेगा तो हम बटा में लिख सकते हैं। यदि दो से यदि अधिक पद आ जाता है तो बटा में लिखने पर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जैसे A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 रहे, इसको आप बटा में नहीं लिख सकते। यदि आप बटा में इसको लिखते हैं तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा। ये लिखा नहीं जाता बटा में। आगे नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं कि अनुपात के राशि में किसी भी संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर कोई अंतर नहीं होता है। देखिए, जैसे A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 5 रहे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 300 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा, यानी 300 बटे कितना 500, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 अनुपात 5 रहेगा। यानी हमने बोला कि किसी भी संख्या से अनुपात के राशि में किसी भी संख्या से गुणा करने पर या भाग देने पर कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन अनुपात के राशि में आप नहीं तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं और नहीं तो आप डायरेक्ट घटा सकते हैं। जैसे A अनुपात B अनुपात C बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 9 रहे, और यदि किसी ने कहा कि A का वैल्यू जो है से 8 लाना है, 8 हो, तो आप इसमें डायरेक्ट जो से 6 नहीं जोड़ सकते। ऐसा यदि आप करते हैं तो ये गलत है। यदि किसी ने कह दिया कि C का वैल्यू जो है से 5 हो, तो ये नहीं कि इसमें आप जैसे 4 जो से घटा दीजिएगा, ये गलत है आपका। यानी कि अनुपात की राशि में नहीं तो आप जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप घटा सकते हैं, केवल गुना या भागा कर सकते हैं। ये मुख्य पॉइंट है। आगे इस पॉइंट को समझेंगे कि अनुपात के राशि को कुछ कहना या बताना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि अनुपात रेशियो का कोई अपना यूनिट है ही नहीं, ये यूनिट लेस चीज है। मान लिया जाए A अनुपात B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 5 अनुपात 7 हो, आप ये नहीं कह सकते हैं कि 1 केजी में है, 3 केजी है, 5 केजी है, 7 केजी है, या 7 लीटर है, 5 लीटर है, लीटर में है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, हेक्टेयर में है। ये आपको बताना संभव नहीं है। इसीलिए हमने बताया कि अनुपात के राशि में कुछ संख्याओं के बारे में कुछ बोलना या बताना संभव नहीं है, क्योंकि इसका अपना कोई यूनिट नहीं है, ये यूनिट लेस चीज है। आगे हम पॉइंट को समझेंगे कि अनुपात की राशि में यदि कोई संख्या भिन्न में रहता हो तो उसको हम सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि दिया रहे कि A अनुपात B बराबर 2/3 अनुपात 1/4, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 8 और यह हो जाएगा कितना 3, यानी A अनुपात B बराबर सिंपल फॉर्म में लिख दिए। लेकिन जब 2 पद था तब लिख दिए। यदि 2 से अधिक पद आ जाते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/2 अनुपात 3/2 अनुपात 1/5 रहे,
ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम हर को क्या करेंगे कि एलसीएम निकालते हैं। जैसे 5 2 2 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा, और ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए 1/2 गुने जितना एलसीएम आता है गुना में लिखेंगे 10 अनुपात 3/2 अनुपात 10 1/5 गुने 10। इसको काटेंगे 5 5, इसको 5 दूना, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आ जाएगा कितना 5:5:2 ये होगा। यानी जो भिन्न में है इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले जो हर रहता है डिनोमिनेटर रहता है उसको हम एलसीएम निकालेंगे और उसे गुना में लिखते हैं। यहां तक आपको मेरी बात को समझ में आया होगा, और इस पॉइंट को धीरे धीरे समझेंगे कि अनुपात कभी निगेटिव में नहीं होता है। जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर यदि 2:3 -4 लिखा जाए, ऐसे लिखना आपका गलत होगा, ऐसे आप नहीं लिख सकते हैं, ए आपका बिल्कुल गलत है। और अनुपात जो है नकारात्मक नहीं होता, केवल इसको तुलना किया जा सकता है। और अनुपात को हम 9 टाइप्स पढ़े, 9 प्रकार पढ़ते हैं। जैसे पहला टाइप में बताए हैं कि सरल अनुपात, इसको कहते हैं इंग्लिश में सिंपल रेशियो। दूसरा होता है व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपात, या इसको बोल सकते हैं विलोमा अनुपात, इसी को बोलते हैं विलोमा अनुपात, या इसी को बोलते हैं उल्टा अनुपात, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। तीसरा होता है जटिल अनुपात, बोला जाता है जटिल अनुपात, जटिल अनुपात, इसको इंग्लिश में हम कंपाउंड रेशियो बोलते हैं। कंपाउंड रेशियो। तीसरा चौथा मिश्र अनुपात, इसको बोलते हैं मिक्स्ड रेशियो। पांचवा वर्गानुपात, इसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। छठा वर्गमूला अनुपात, इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। सातवां होता है
घनानुपात, इसको कहते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। आठवां होता है घनमूलानुपात, इसको कहते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। और नौवां होता है समानुपात, जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शन। यानी कि अनुपात के अंतर्गत हम लोग 9 टाइप से को पढ़ेंगे। अब इन 9 टाइप को जैसे हम अलग से डिटेल से धीरे धीरे चर्चा करेंगे कि सरल अनुपात क्या है, मिश्र अनुपात क्या है, जटिल अनुपात क्या है, इसके बारी बारी से हम समझेंगे।